This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. उत्तर प्रदेश की पौराणिक और धार्मिक नगरी मिश्रिक नैमिषारण्य में आयोजित मिश्रिक मेला महोत्सव 2026 में भक्ति, संस्कृति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। जय श्री कृष्ण गीता सार नाटक के भव्य मंचन ने हजारों श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। खास बात यह रही कि महाभारत में दुर्योधन की भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध अभिनेता पुनीत इस्सर और रामायण के हनुमान रहे दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की पावन धरती मिश्रिक नैमिषारण्य, जिसे 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि और महर्षि दधीच की साधना स्थली माना जाता है, वहां आयोजित मिश्रिक मेला महोत्सव 2026 में इस बार धर्म और संस्कृति का भव्य संगम देखने को मिला। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं और दर्शकों की मौजूदगी में जय श्री कृष्ण गीता सार नाटक का शानदार मंचन किया गया। जैसे ही मंच पर नाटक की शुरुआत हुई, पूरा पंडाल जय श्री कृष्ण के जयघोष से गूंज उठा। भव्य मंच सज्जा, प्रभावशाली संवाद और कलाकारों की दमदार अदाकारी ने दर्शकों को महाभारत काल की याद दिला दी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुरुक्षेत्र का युद्ध और भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश उसी मंच पर जीवंत हो उठा हो। वैसे तो जय श्री कृष्ण गीतासार के हर कलाकार का अभिनय दर्शकों को प्रभावित करने वाला रहा, लेकिन महाभारत के दुर्योधन की भूमिका निभाकर घर घर में पहचान बनाने वाले अभिनेता पुनीत इस्सर की उपस्थिति ने कार्यक्रम की भव्यता और बढ़ा दिया। खास बात यह रही कि उनके बेटे सिद्धांत इस्सर ने इस नाटक में भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाया। पिता पुत्र की यह जोड़ी जब मंच पर दिखाई दी तो दर्शकों की तालियों से पूरा पंडाल गूंज उठा। सिद्धांत इस्सर द्वारा निभाए गए श्री कृष्ण के किरदार और उनके संवादों ने दर्शकों के दिलों को छू लिया। वहीं पुनीत इस्सर की गरिमामय उपस्थिति ने नाटक को और भी प्रभावशाली बना दिया। इस भव्य नाट्य मंचन में रामायण के प्रसिद्ध अभिनेता और पहलवान दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने कलाकारों के साथ मंच पर उतरकर नाटक को और अधिक जीवंत बना दिया। नाटक के जरिए भगवान श्री कृष्ण के गीता संदेश को बेहद प्रभावशाली अंदाज में प्रस्तुत किया गया। इसमें बताया गया कि जीवन में धर्म, कर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। कलाकारों ने महाभारत के कई महत्वपूर्ण प्रसंगों को मंच पर इस तरह प्रस्तुत किया कि दर्शक पूरी तरह भाव विभोर हो गए। इस नाट्य प्रस्तुति का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक करना भी था। खास तौर पर युवाओं को भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और सनातन परंपराओं से जोड़ने का संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया गया। जब भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों और गीता के सार को संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया तो वहां मौजूद श्रद्धालु भावुक हो उठे। कई दर्शक इस दिव्य प्रस्तुति को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करते नजर आए, जबकि पंडाल में बार बार तालियों की गूंज सुनाई देती रही। इस भव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, संत महात्मा और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मिश्रिक के विधायक और पूर्व मंत्री रामकृष्ण भार्गव, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, वेद व्यास पीठाधीश्वर अनिल शास्त्री और रंजीत शास्त्री सहित कई गणमान्य लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी डॉक्टर गणपति आर, अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह, एसडीएम अभिनव कुमार यादव, मेलाधिकारी जनार्दन, सीओ विशाल गुप्ता, ईओ विंध्याचल, तहसीलदार अजीत जायसवाल, कोतवाल प्रदीप कुमार सिंह सहित कई अधिकारी कार्यक्रम के साक्षी बने। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी डॉक्टर गणपति आर ने जय श्री कृष्ण गीतासार की शानदार प्रस्तुति देने वाले सभी कलाकारों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज को अपनी जड़ों और परंपराओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। वहीं वेद व्यास पीठाधीश्वर अनिल शास्त्री ने कलाकारों की प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि नैमिषारण्य की यह पावन धरती सदियों से धर्म, ज्ञान और आध्यात्म का केंद्र रही है और ऐसे आयोजन इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उन्होंने कलाकारों को एक बार फिर नैमिष की पावन भूमि पर आने का निमंत्रण भी दिया। पूरे कार्यक्रम का संचालन व्यापारी नेता संजीव अग्रवाल ने किया। भव्य मंच सज्जा, प्रभावशाली अभिनय और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेश से सजे इस नाट्य मंचन ने मिश्रिक मेला महोत्सव 2026 को और भी यादगार बना दिया। श्रद्धालुओं के लिए यह केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव बन गया, जिसने उन्हें धर्म, संस्कृति और अध्यात्म के प्रति नई प्रेरणा दी। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली और महर्षि दधीच की भूमि पे, देव भूमि पे इतने सुंदर मंचन हमारे नैमिषारण्य में ही स्थित व्यास पीठाधीश्वर जी, और आज बहुत सुंदर जो मंचन हमारे महान कलाकार पुनीत इस्सर जी, महान कलाकार हमारे बिंदु जी
और उनकी पूरी टीम के सभी पात्रों का मैं इस नैमिषारण्य में मिस्र की धरती पे अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, क्योंकि हम सबको नैमिषारण्य में आज मिस्र की धरती पर हस्तिनापुर दिखाई दिया। क्यों दोस्तों, दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया है? हम सबको कुरुक्षेत्र दिखाई दिया है कि नहीं दिखाई दिया है? निश्चित रूप से शब्दों के माध्यम से आपका आभार नहीं किया जा सकता, शब्दों के माध्यम के आपके प्रत्येक कलाकार का वर्णन नहीं किया जा सकता, उनका आभार नहीं किया जा सकता। मैं पूरी टीम को नतमस्तक हूँ, प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। प्रभु श्री कृष्ण जी और राधा माता जी के किरदार में जो भी हमारे कलाकार हैं, निश्चित रूप से हम सबको ये महसूस हुआ कि आज जो प्रभु श्री कृष्ण जी का और राधा जी का मंचन यहाँ पे हुआ है, द्वापर युग में क्या परिस्थितियां रही होगी, जिन लोगों ने उस समय दर्शन किए होंगे, हम सबको आभास हुआ आज वही दिन हमारे बीच में आया है, हम सब कृतार्थ हुए हैं। मैं इसके लिए पूरी टीम को बधाई देता हूँ और अपने जिलाधिकारी महोदय को भी बधाई देता हूँ, यहाँ के एसडीएम महोदय को बधाई देता हूँ, रेडियम सर को भी बधाई देता हूँ कि निश्चित रूप से रामराज की परिकल्पना की गई थी और उस रामराज की परिकल्पना में भारत में कहा जाता है कि हम सब की सरकारें काम करती है। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के विराजमान होने के बाद से सनातन धर्म की जय जयकार हो रही है और ये उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में जय जयकार हो रही है। मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को, एडीएम साहब को, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ और मैं व्यास पीठाधीश्वर गुरुदेव अनिल शास्त्री जी ने कहा है कि आपका एक कार्यक्रम और हम सब लोग चाहते हैं, हम सब लोग निवेदन करेंगे और जरूर चाहेंगे कि नैमिषारण्य धरती पे आप पधारें। और विशेष रूप से जो कलाकार का जो भी टीम जो इन लोगों ने सुंदर प्रस्तुति की हम लोगों को सामने, इसके लिए इन लोगों को विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूँ और साथ साथ मैं जरूर इन लोगों को दोबारा अनुरोध करूँगा भविष्य में ऐसे दूसरा कार्यक्रम पे आमंत्रित करने का मौका जरूर हम लोगों को मिलेगा। एक अच्छा सुंदर प्रस्तुति है और साथ साथ जो नेमिश धरतियों का जो सम्मानित नागरिकों को भी हम बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि इतना डिसिप्लिन क्राउड है, वो सुंदर तरीके से प्रस्तुति हुआ और साथ में हमारा जिलाध्यक्ष को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारा सारा टीम सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितना भाई हमारा कर्मचारीगण और अधिकारीगण इसमें काफ़ी मेहनत इन लोगों ने की है। आज दूसरा दिन, कल तीसरा दिन भी है और सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर ये मंचन हुआ है जहाँ पर साक्षात लग रहा था हम द्वापर काल में बैठे हैं और द्वापर काल में बैठ करके पूरा दृश्य देख रहे हैं। ये पूरा प्रतीत हो रहा था सारा देवलोक आज नैमिषारण्य मिस्र में उपस्थित हो गया है और हम उसी में आनंद ले रहे थे। हमारे जो विंदु जी हैं तो आपके पिताश्री 88 में नैमिषारण्य आए थे और आज मैंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए और भीम के रूप में दर्शन किया तो आज मैं बहुत कृतार्थ हो गया, बहुत आनंद। और हमारे महाराज दुर्योधन आज इनके साथ मिल करके बहुत दिनों से हम चर्चा कर रहे थे कि पूरे मैदान में अगर भगवान श्री कृष्ण को कोई जवाब दिया था तो वो महाराज दुर्योधन थे। और आज हमने ये आपस में दोपहर में चर्चा किया, अगर महाराज दुर्योधन नहीं होते और उन्होंने 5 गांव दे दिया होता तो राष्ट्र के साथ गद्दारी होती, क्योंकि शपथ लिया था महाराज धृतराष्ट्र ने, कहा था उन्होंने कि मैं राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखूंगा और अगर 5 गांव स्वीकार कर लिया जाता तो भगवान श्री कृष्ण कहते कि आपने जब ये शपथ लिया कि मैं इस राष्ट्र की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तो फिर अपने जीते जी इस राष्ट्र के 5 खंड करके पांडवों को कैसे प्रदान कर दिया। तो क्यों न आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्यों न आपको बंदी बना लिया जाए
क्यों न सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। तो जब कहा जाएगा कि ये तो प्रस्ताव आपने रखा है, तो कह देंगे मैं तो दूत बन के आया हूं। दूत माने पब्लिक, और पब्लिक माने कुछ नहीं। पब्लिक धरना देती है, हड़ताल करती है, सब कुछ करती है, क्योंकि वो शपथमयी नहीं होती, वो संकल्पों में नहीं होती। राजा संकल्पों में बंधा होता है, राजा नियमों में बंधा होता है, नियमों से विपरीत नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने 5 गांव राष्ट्र के लिए नहीं दिए थे। उन्होंने कहा कि युद्ध स्वीकार है। श्री कृष्ण से कहा था, अपने पिता से कहा कि महाराज धृतराष्ट्र, हम यहाँ सभा में हम महान हैं, हम इस सभा में हम मुख्य स्थान पर हैं, सभापति हैं, लेकिन अगर हमने ये प्रस्ताव मान लिया, अगर हमने कह दिया कि इनको दे दो, तो राष्ट्र के साथ अधर्म होगा, गद्दारी होगी राष्ट्र के साथ। और अगर मैंने नहीं दिया तो युद्ध होगा, युद्ध में 23 अक्षौणी सेना मारी जाएंगी, हम जैसे 100 बेटे कुर्बान हो जाएंगे, और हे पिता, आप भी राजा नहीं रहेंगे, लेकिन सेनाएं फिर बन सकती हैं, और हम मर गए तो फिर पैदा होंगे। आप राजा नहीं होंगे तो राजा फिर कोई बनेगा, लेकिन एक बार अगर ये राष्ट्र विभाजन को प्राप्त हो गया तो फिर ये राष्ट्र इसमें नहीं मिल सकता। इसलिए आज अगर आपने 23 अक्षौणी सेना को हे पिता युद्ध में नहीं मरवाया, हमारे जैसे 100 बेटों को युद्ध में मरवाकर पुत्र वधुओं को विधवा नहीं बनाया, तो ये राष्ट्र विधवा हो जाएगा। और मैं सभापति होने के कारण महाराज दुर्योधन आपको राष्ट्र की विभाजन की अनुमति नहीं दूंगा। आप कह दो श्री कृष्ण से कि मैं वन में चला जा सकता हूं, मैं पत्ते खाकर जीवन यापन कर सकता हूं, युधिष्ठिर को सम्राट बना सकता हूं, मैं सब कर सकता हूं, मैं सुई रखी जा सके उतनी भूमि में मैं खंड करके पांडवों को प्रदान नहीं करूंगा, क्योंकि ये राष्ट्र अखंड है और इसे अखंड रहना चाहिए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।